नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 5C। ठीक है, और इस प्रश्नावली में मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो जाता है और दूसरा क्वेश्चन गुणनखंड है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया कि निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यहाँ पर आपको 4 पार्टों में क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें कैसे छांटना है a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम पता करें। तो पहले देखिए यहाँ पर a लिखा है तो a का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस 10 को वैसा का वैसा भी लिखा रहने दीजिए, उसके बाद a। ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस है, और ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a² b² के रूप में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा a² प्लस देखिए 2ab है तो 2a के रूप में हमारा कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, b के रूप में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आना चाहिए, 10, लेकिन 4 दूनी 8a आ रहा है। इसका मतलब ये a² + 2ab + b² का व्यंजक नहीं है इस प्रकार का। ठीक है, अब इसे देखिए, इसको भी वैसा करना है। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a² यानी ये आपका रहेगा x का स्क्वायर माइनस कैसा होना चाहिए, 2ab के रूप में 2a हमारा x हो जाएगा, b हमारा 2 हो जाएगा, और ये रहेगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर 5x आना चाहिए, लेकिन 2 दूनी 4x आ रहा है। कितना, 4x आ रहा है। इसका मतलब ये भी a² + 2ab + b² के रूप का व्यंजक नहीं है। अब इसे देखिए, इसको करना है x का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 10x रहेगा, प्लस 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2a के रूप में x है, b के रूप में 5 है, प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको आप हल भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 x आएगा, तो यहाँ पर भी देखिए वही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला आपका क्या है, a² + 2ab + b² के रूप का व्यंजक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, m होल स्क्वायर प्लस इसे भी वैसा का वैसा लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 140 mn प्लस 100 को लिखेंगे 10 n का होल स्क्वायर। अब इसे हम इस फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7m का स्क्वायर प्लस 2a के रूप में आपका 7m रहेगा, b के रूप में आपका 10n रहेगा, प्लस 10n का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप हल करें तो 140 mn आना चाहिए। तो देखिए 10 × 70, 70 दूनी 140 mn ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी आपका जो है क्वेश्चन a² + 2ab + b² के रूप का है। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम लोग गुणनखंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास में आप गुणनखंड अगर आपने पिछली क्लास में 6 में 7 में अगर आपने नहीं पढ़ी है तो 8 में आपको 100% गुणनखंड आना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आगे क्लास में कक्षा 9 और 10
आगे भी जो क्लास हमारे मिलेंगे 11 और 12 में, उनमें भी इनका यूज है। ठीक है, इसलिए आज ही इन गुणनखंडों को सीख लीजिए। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहला नंबर। पहले नंबर में हमारा क्या लिखा गया है? लिखा गया है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब इसका गुणनखंड करना कैसे है? सबसे पहली नजर आपकी जानी पे चाहिए इस दूसरे वाले निशान पर। ठीक है, जोड़ने पर आपको कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए? 2। ठीक है, और गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए? उसके लिए पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाले में करना है। आगे संख्या नहीं है तो वो 1 हमेशा रहती है। ठीक है, इसका मतलब 1 का गुणा 1 में करें तो कितना आना चाहिए? 1। लेकिन जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? वो है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 1 और 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है, और 1 और 1 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है। ऐसी संख्या में चाहिए। ठीक है, तो बन गई। तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, इसे हम लिखेंगे 2 को 1 प्लस 1, कोष्ठक के बाहर a रहेगा प्लस का 1 रहेगा। अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का अंदर गुणा करेंगे a प्राप्त हो जाएगा, a का 1 पे गुणा करेंगे a प्राप्त हो जाएगा प्लस का 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? कॉमन है a, तो बचेगा a प्लस 1। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 1 हमेशा कॉमन होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो 1 कॉमन करेंगे तो वैसी की वैसी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से? a प्लस 1 और बचा क्या है? यहाँ पर a बचा हुआ, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। देखिए सेम संख्या है, और जब सेम संख्या हो तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए, यस या नो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। उम्मीद है कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कैसे है? पहले लिखा गया है 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर, इस प्रकार लिखा है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। कैसे लिखा होना चाहिए? फिर आपकी सबसे पहले बड़ी घात होनी चाहिए, फिर उसके बाद इससे छोटी घात वाला संख्या होना चाहिए 12x, फिर उसके बाद आपका रहेगा 36। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया सबसे पहली नज़र आपकी दूसरे वाले चिन्ह पर जाना चाहिए। किसका है? प्लस का निशान है। जब प्लस का निशान है तो जोड़ने पर संख्या कौन सी आनी चाहिए? 12। गुणा करने पर कौन सी आनी चाहिए? देखिए यहाँ पर 1 तो वैसे भी रहता है, तो 36 का 1 पे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, अब कौन सी संख्या होगी जो जोड़ दें तो 12 आ जाए, गुणा कर दे तो 36 आ जाए? इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड आप करेंगे तो क्या पाएंगे? 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3। देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो 3 दूनी 6 गुणे 3 दूनी 6, गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगा। आपस में अगर जोड़ देंगे तो 12 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या में चाहिए थी। ठीक है, तो क्या करेंगे? हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 को लिखेंगे 6 प्लस 6, और ये रहेगा x प्लस का 36। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब x का अंदर आप गुणा कीजिए, इस x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 6x प्लस 36। अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 छंग 36
कॉमन अब क्या आएगा पूरे से, तो हो जाएगा x प्लस 6, बचता है आपका x प्लस 6। देखिए दोनों में सेम है, जब सेम है तो x प्लस 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। बताइए ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या अथवा करके ऐसा भी कर सकते हैं इसको, जैसे मान लो इसमें संख्या लिखी है तो यहाँ पर या संख्या को पहले लिख दीजिए, x को बाद में लिख दीजिए, उसका कर दीजिए होल स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब तीसरे में समझिए, अगर नहीं अब समझ पाए हैं तो तीसरे क्वेश्चन में समझिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और देखिए पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे ताकि आप इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपकी मोबाइल में पड़ी रह जाती है, उसे देखने का मौका ही नहीं मिलता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तीसरा हमें दिया गया है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस का 1। अब हमें फिर वैसा ही प्रक्रिया करनी है। संख्या देखिए, संख्या के बगल में जो निशान है दूसरा वाला उसे देखिए, प्लस का है, जोड़ने में 4 आना चाहिए, गुणा करने में 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 एकन्नम 4। अब कैसे पता करें कौन संख्या होगी, तो 4 एकन्नम जो 4 आया उसका आप गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार, तो 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब आपके पास 2 ही गुणनखंड मिले हैं, 2 और 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, आपस में गुणा कर देंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लिखेंगे 2 प्लस 2 c प्लस 1, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4c स्क्वायर प्लस c का अंदर गुणा करेंगे तो 2c प्लस 2c प्लस का 1। कॉमन देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 2c, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो 2 बचेगा, 1c बच जाएगा, यहाँ से पूरा पूरा कॉमन किया 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बचेगा 2c प्लस का 1, दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा 2c प्लस 1, क्या बचेगा 2c प्लस का 1। देखिए सेम संख्या आपस में है, जब सेम संख्या होंगे तो इसे हम करेंगे 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आपको समझ में आने लगा होगा, जो भी डाउट है आपके इन दोनों क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको मेट देते हैं, ठीक है, इसको मेट देते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या लिखा गया चौथा नंबर, चौथे नंबर में दिया गया है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। अब यहाँ पर आप कहेंगे, क्या कहेंगे, निशान तो वही देखना है प्लस का, जोड़ने पर 60 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना है, गुणा करने में 25 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आता है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। 25 का गुणा 36 में करेंगे तो 25 गुणे 36, तो गुणा करेंगे तो 600 शायद आएगा, लेकिन गुणा कर लेते हैं, तो 5 6 के 30 के 0 हासिल हो जाएगा 3, 5 3 15 3 18, ठीक है। 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7 0, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8 7 1 8 1 9, 900 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 900, यानी हमें ऐसी संख्या मिली है 900 जिसको जोड़ दें, क्या करें, गुणनखंड करें तो 900 प्राप्त हो और जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे, एक 30 का दूसरा भी मिलेगा 30 का, जोड़ने पर आपके 60 मिलेंगे और 3 3 9 गुणा करेंगे तो 900 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 36x स्क्वायर, 60 को लिखेंगे 30 प्लस 30 और कोष्टक के बाहर रहेगा x प्लस 25। अब इसको हम मेट देंगे, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया केवल। अब आगे देखिए x का अंदर गुणा कीजिए,
एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 36x² प्लस 30x प्लस का 25। कॉमन आपको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 6x, क्योंकि 6x का ही इन दोनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त हो जाएगा 6×6 36, 6 बार जाएगा, एक x निकाल लिए, और 6×5 30, एक x कॉमन ही कर लिए। यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कॉमन केवल और केवल 5। 5 का भाग देंगे, 5×6 30, x बचेगा, 5×5 25। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, मिल रहा 6x प्लस 5, और यहाँ पर बचा हुआ 6x, यहाँ पर बचा हुआ प्लस का 5। देखिए दोनों में सेम संख्या, तो हो जाएगा 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों कि आपका डाउट अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कम से कम 90 से 95%। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो बचा हुआ है जो, वो इस क्वेश्चन में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम साफ कर देते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 9x², 5वां नंबर है, 9x² प्लस का 6x प्लस का 1। जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना है, तो गुणा करने पर 1 का गुणा आगे वाले में करेंगे तो कितना आएगा 9। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। दो ही संख्याएं मिली हैं, इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं को आपस में अगर गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। हमें ऐसी संख्या चाहिए थी कि जोड़ने पर 6 प्राप्त हो, गुणा करने पर 9 एकन्नम 9 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9x² प्लस 6 को लिखेंगे 3 प्लस 3 x प्लस 1। x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x² प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 1। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपको मिलेगा 3x। 3 का भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 बार जाएगा, एक x निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 मिलेगा, और 3x प्लस का 1। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, देखिए मिल रहा है 3x प्लस 1, और बचता क्या है, बचता है 3x प्लस का 1। सेम संख्या है तो इसका करेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को एक बार लाइक तो कर लीजिए, आप लोग लाइक नहीं किया करते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में कहा गुणनखंड कीजिए। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें थोड़ा अंश बटे हर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, किसी भी बात की टेंशन लेने वाली नहीं है। ठीक है, आराम से आपको समझाएंगे। तो दिया पहला x² प्लस का x प्लस का 1/4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि ये हो जाएगा x², इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और प्लस ये आपका x वैसे वैसा लिखा रहने दीजिए, प्लस 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाने वाले, कौन सा, यहाँ पर हमें पता है कि a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर ये फार्मूला चाहिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a² के रूप में आपका x है, उसका होल स्क्वायर लगा है, प्लस b² के रूप में आपका 1/2 है,
उसका भी आपका होल स्क्वायर लगा है, प्लस 2 ए के रूप में आपका x है, बी के रूप में आपका 1/2 है। अगर इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटेगा, देखिए x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या कौन सा बना, यहाँ से आपको x ले लेना है, यहाँ से आपको 1/2 ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से निशान हमने ले लिया, उसका कर देना है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। क्या कहा गया, लिखा है p स्क्वायर प्लस 5p, दिया गया है 5p प्लस 25/4। इसको भी वैसा ही पहले हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे कि p का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये आपका रहेगा 5p प्लस इसे लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, a स्क्वायर के रूप में आपका p का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर के रूप में आपका 5/2 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 a के रूप में आपका p हो गया, b के रूप में आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका p रहेगा, ये 5 नहीं, यहाँ पर p रहेगा, p हो गया, और b के रूप में आपका 5/2 रहेगा। देखिए 2 से 2 आपका कटेगा तो 5p ही बचेगा, यानी ये फार्मूला है। यहाँ से लेंगे p, यहाँ से ले लेंगे 5/2 और यहाँ से ले लेंगे निशान, उसका करेंगे होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और आगे क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तो अगर हमारी पिछली क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप पिछली क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, या चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, उनके आप चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू से लेके अंत तक वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। या तो एक काम ये कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास वाइज और एक्सरसाइज वाइज आपको वहां पर सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तब तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।